ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन 7500 दा और हायर पेंशन न मिलने का कारण क्यों हो रही है देरी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हायर पेंशन मिलने में देरी क्यों हो रही है और इसके पीछे का क्या कारण है, चलिए जानते हैं। कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 ईपीएस 95 के पेंशन भोगी काफी लंबे समय से 7500 दा महंगाई भत्ता की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर पेंशन भोगी कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये है और ईपीएफओ ने 1 सितंबर 2014 से इस पात्रता का भुगतान करना शुरू कर दिया है। हालांकि इस पर बार बार आश्वासन मिलने के बाद भी पेंशनर्स की मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में सरकार पेंशन भोगियों के मांग पर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं ले पाई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हायर पेंशन मिलने में देरी क्यों हो रही है और इसके पीछे का क्या कारण है, चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन 7500 दा की मांग। बता दें, ईपीएस 95 का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा किया जाता है। देश में 78 लाख पेंशन भोगी है, जिनमें ईपीएस 95 की मांग को लेकर समिति की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के आह्वान पर पेंशन भोगियों ने देश भर में 110 ईपीएफओ कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के बारे में मंत्रालय और इसके विरोध में केंद्रीय श्रम मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति माह प्लस दा पेंशन भोगी और जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जाने पेंशन भोगियों के मांग और हायर पेंशन मिलने में देरी का कारण। कानूनी जानकारी की कमी। अधिकतर ईपीएस 95 पेंशन भोगियों एवं उनके संबंधित संघों के नेतृत्व में उचित कानूनी जानकारी की कमी के कारण वह न्यूनतम पेंशन या हायर पेंशन मुद्दों पर ईपीएफओ, भारत सरकार और अदालत को सही कानूनी तर्क देने में सक्षम नहीं हो पाते, जिससे उनकी इस मांग पर कार्यवाही में समय लग रही है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की भागीदारी में कमी। जैसा कि हमने बताया कि देश में कुल ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की संख्या 78 लाख है, लेकिन इसके बाद भी कई सारे पेंशन भोग कई चीजों से अवगत नहीं है, जिसके चलते वह किसी आंदोलन में भाग नहीं ले पाते, जिसके कारण अभी भी यह मुद्दा व्यापक स्तर पर नहीं उठ सका है। सरकार और ईपीएफओ की प्रक्रियात्मक देरी। बता दें, इस मामले में सरकार और ईपीएफओ की प्रक्रियात्मक देरी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। हायर पेंशन पीपीओ या मांग पत्र जारी करने में देरी से भी पेंशन भोगियों की समस्याएं बढ़ गई हैं। वित्तीय दबाव और संसाधनों की कमी। कई सारे पेंशनर और सदस्य अपनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने और पर्याप्त संसाधनों की कमी के कारण इस मुद्दे पर लड़ने में असमर्थ है, जिसके चलते वह अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। यही कारण है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के न्यूनतम पेंशन और हायर पेंशन के मुद्दे का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। राजनीतिक हस्तक्षेप और समर्थन की कमी। राजनीतिक हस्तक्षेप और राजनीतिक दलों द्वारा पर्याप्त समर्थन की कमी के कारण भी पेंशन भोगियों की मांग और हायर पेंशन मिलने में देरी हो रही है, क्योंकि इससे सरकार पर कोई दबाव नहीं बन पाया है कि वह जल्द और प्रभावी निर्णय ले। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर। पेंशन भोगियों के लिए 23 जून है बड़ा दिन। न्यूनतम पेंशन 7500 दा का तोहफा। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले भगत सिंह कोश्यारी कमेटी ने एक रिपोर्ट सदन को सौंपा था और इस रिपोर्ट के सभी सिफारिशों को लागू करने का आश्वासन भाजपा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिया था। उन्होंने 2013 में कहा था कि हमारी सत्ता आने के बाद ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए कोश्यारी कमेटी की सभी सिफारिशों को 90 दिनों के भीतर लागू किया जाएगा। 2014 में
बीजेपी सरकार की सत्ता पूर्ण बहुमत से आई, पर 2014 से लेकर 2024 आ चुका, लेकिन हालात वैसे के वैसे ही है, क्योंकि बीजेपी सरकार की मंशा केवल सत्ता में आने की थी। केंद्र सरकार ने अभी तक पेंशन भोगियों को दिए गए आश्वासन को पूरा नहीं कर पाई है। क्या थी कोश्यारी कमेटी की सिफारिशें? निवृत्त कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल वाजपेयी का कहना है कि कोश्यारी कमेटी ने साल 2013 में न्यूनतम पेंशन 3,000 प्रति महीने करने और महंगाई भत्ता देने की सिफारिश की थी। इसके साथ वारसदार को 100% पेंशन एवं मुफ्त उपचार की सुविधा की सिफारिश की थी, पर इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 प्रतिमाह है। समिति के पदाधिकारी पिछले 10 साल से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे पेंशन भोगियों का भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से जारी करे आदेश। इस बीच महाराष्ट्र से कर्मचारी नेता विजय कदम का कहना है कि लोकसभा चुनावों के पहले पेंशनभोगी संगठनों ने तय कर लिया था कि अगर केंद्र सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो बीजेपी या उनके सहयोगी दलों को पेंशनभोगी वोट नहीं करेंगे। इसके अनुसार पेंशनभोगियों ने सरकार को सबक सिखाया और अब मोदी जी बिना गठबंधन के सत्ता में काबिज नहीं हो सकते। इसके बाद भी अगर मोदी जी सबक नहीं लेते हैं तो पेंशनभोगी अगली बार उनको सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। इसलिए उनकी मांगों को पूरा किया जाए और जल्द से जल्द तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किया जाए। पेंशनभोगियों ने न्यूनतम पेंशन का विकल्प चुना। वहीं पर एक पेंशनभोगी राजेंद्र बिष्ट का कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देने वाली अति आत्मविश्वास से लबरेज अहंकारी मोदी सरकार को अपेक्षित सफलता न मिलने का एक मुख्य कारण बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन भोगियों, अल्प वेतन भोगी कर्मचारी, मजदूर और उनके परिजनों की घोर नाराजगी और उनकी बद्दुआ भी प्रमुख कारण रहीं। वहीं पे एक दूसरे पेंशन भोगी ब्रजेश कुमार का कहना है कि ईपीएस 95 में हायर पेंशन भोगियों के साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। गलत हेरफेर वाली लेखा प्रणाली के तहत ईपीएफओ में जमा करने के लिए बूढ़े गरीब पेंशन भोगियों से फिरौती की रकम मांगी जा रही है। सभी ईपीएस 95 सदस्यों को केवल न्यूनतम पेंशन के साथ रहना चाहिए, जो विभिन्न राष्ट्रीय संघों द्वारा निर्धारित 7500+दा+ निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के रूप में तय की गई है। वहीं पर एक अन्य पेंशन भोगी का कहना है कि हमारी पूंजी जमा करने के बाद भी हमें भीख के जैसी पेंशन मिलती है। हमारे से अच्छे तो सामाजिक सुरक्षा के तहत सीनियर सिटीजन है, जिनको सरकार 3,000 मासिक पेंशन देती है। 22 जून को मिलेगी खुशखबरी। इस कोश्यारी कमेटी की सिफारिश को लागू करवाने के लिए पेंशन भोगी लामबंद हो चुके हैं। देश भर के लाखों पेंशनभोगी संगठनों के नेता पेंशन भोगियों के अधिकारों की लड़ाई के लिए 22 जून को भोपाल के कालिंदी होटल में बड़ी बैठक में भाग लेने वाले हैं, जिसमें मंथन किया जाने वाला है कि किस प्रकार से कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों को सरकार से लागू करवाया जाए। नई लोकसभा का सत्र बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। ऐसे में कोश्यारी कमेटी की सिफारिश को लोकसभा में पास करवाने के लिए मध्य प्रदेश सहित देश भर के कर्मचारी नेता एकजुट हो रहे हैं। इस संदर्भ में 22 जून को बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। ईपीएस 95 पेंशन, ईपीएफओ और सरकार पर तिलमिलाए पेंशन भोगी। यह है 7,500 रुपए पेंशन की आखिरी उम्मीद। फेसबुक एडमिन गौतम चक्रवर्ती लिखते हैं कि वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन इसे आसानी से भूल गए। सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। हेमा मालिनी के सामने पेंशन भोगियों, पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने को लेकर सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया। 2 बार यही बात दोहराई गई, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सदस्यों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत 7,500 रुपए नहीं मिल सका है।
आज भी ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये ही है, जिसमें पूर्व कर्मचारी अपना जीवन गुजार रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सोशल मीडिया पर पेंशन भोगी मन की बात कर रहे हैं। पेंशनर्स की आवाज उठाने का प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया बना हुआ है। फेसबुक एडमिन गौतम चक्रवर्ती लिखते हैं कि वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन इसे आसानी से भूल गए। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी की मौजूदगी में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की नीतीश जी की अपील का भी यही हश्र हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने मथुरा की सांसद हेमा मालिनी की मौजूदगी में एनएसी नेतृत्व से 2 बार वादा किया कि वे ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ईपीएस 95 पेंशनर्स की परेशानियों को दूर करने के लिए कदम उठाएंगे, लेकिन इन प्रयासों से कुछ नहीं हुआ। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार। क्या झूठे वादे करना राजनीतिक विमर्श में सबसे खराब स्तर है? एडमिन गौतम चक्रवर्ती ने कहा, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार से हमारी अपील है कि वे हमारे साथ साथ हमारे मुद्दों को भी उठाएं और जीवन के अंतिम पड़ाव में हमें सहायता प्रदान करें। संवैधानिक रूप से वे फैसले लेने की स्थिति में हैं। उम्मीद है कि हमारी अपील इन 2 लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों के कानों में गूंजेगी। ईपीएस 95 पेंशन शपथ लेते ही पीएम मोदी के पास पहुंचा पेंशन भोगियों का ईमेल। होने वाला है कुछ बड़ा। डीए से जुड़ी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का अनसुलझा मुद्दा, जो अन्य मुद्दों के अलावा देश भर में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की व्यापक मांग है। सूचना जी न्यूज छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये को 7,500 रुपये करने की मांग की जा रही है। पीएम मोदी शपथ ले चुके हैं। लगातार 2 कार्यकाल से मांग की जा रही, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया पर अमल नहीं किया था। रविवार को मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले ली है। इसके साथ ही पेंशन भोगियों ने पीएमओ को अपनी दर्द भरी मांग ईमेल के माध्यम से भेज दिया है। अनिल कुमार ब्योहार ने ईपीएस 95 पेंशन भोगी कार्यकर्ता ईपीएस 95 पेंशन भोगी समन्वय समिति के राष्ट्रीय सचिव शामराव जी के पोस्ट को शेयर किया। पीएम मोदी को भेजे गए ईमेल का मजमून आप भी पढ़ लीजिए। इसमें क्या क्या लिखा है। पीएम मोदी को बधाई सबसे पहले दी गई। साथ ही लिखा गया, देश के ईपीएस 1995 पेंशन भोगी आपको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार करोड़ों नागरिकों का दिल जीतने के लिए शुभकामनाओं के साथ स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी जीवन निर्वाह लागत सूचकांक डीए से जुड़ी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का अनसुलझा मुद्दा, जो अन्य मुद्दों के अलावा देश भर में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की व्यापक मांग है। इसको कैबिनेट की बैठक द्वारा हल किया जा सकता है। लाखों पेंशन भोगियों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए पहली कैबिनेट बैठक में बेहतर होगा, जो कई वर्षों से नहीं देखी गई है। श्रम और रोजगार विभाग और वित्त विभाग ने ध्यान नहीं दिया। ईपीएस 95 में घाटे के लिए इसे बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं होने की स्थिति में श्रम और रोजगार विभाग और वित्त विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा आवश्यक विचार विमर्श के साथ आवश्यक सरकारी बजटीय सहायता प्रदान की जा सकती है, उसी तर्ज पर जैसे कि सरकारी बजटीय सहायता पर प्रदान की जा रही 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन के लिए पहले से ही आधार रखा गया है। वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा की मांग। नागरिकों को आप पर पूरा भरोसा रहेगा कि आप अपने मंत्रिपरिषद की नई टीम के साथ राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे और देश के विकास के लिए एकजुटता और सर्वसम्मति से काम करेंगे, ताकि बुनियादी ढांचे के विकास के साथ वैश्विक स्तर पर बेमिसाल विकास हो सके और संविधान के मूल्यों के साथ समान दर्जा और मानवीय गरिमा के साथ सभी नागरिकों
वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की देखभाल करके आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।